पिछले 35 साल में हरियाणा की सियासत में जिस शख्स ने सबसे ज्यादा पार्टियां बदली हैं, जिस शख्स ने सबसे ज्यादा आका बदले हैं, उन शख्स का नाम है जयप्रकाश उर्फ जेपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया के तौर पर अपनी सियासत का आगाज किया और सांसद बनने के अलावा, विधायक बनने के अलावा वो लंबा सियासी सफर तय कर चुके हैं और एक बार फिर से 2024 के चुनाव को लेकर वो दो किश्तियों में सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। जयप्रकाश किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जयप्रकाश को जनता से अपार समर्थन भी मिला, प्यार भी मिला। जनता ने उन्हें इंडिपेंडेंट एमएलए भी बनाया, जनता ने उनके भाई को विधायक भी बनाया, उन्हें सांसद भी बनाया, उन्हें लोकप्रियता के तमाम पैमानों पर लाड प्यार देने का काम किया। लेकिन जयप्रकाश इन सारी खूबियों के बावजूद, इतने बड़े जन समर्थन के बावजूद कभी भी हरियाणा के बड़े नेता नहीं बन पाए। इसकी बजाय उनके ऊपर झूठे नेता का ठप्पा लग गया, उन्हें झूठ की दुकान भी कहा जाने लगा। जयप्रकाश अब एक बार फिर से 2024 के चुनावी संग्राम को लेकर दोहरी तैयारी कर रहे हैं। वो एक तरफ जहां खुद हिसार पार्लियामेंट सीट से कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ कलायत सीट पर अपने बेटे विकास को सियासी तौर पर लॉन्च करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जयप्रकाश की ये दो किश्तियों की सवारी उन्हें रास आएगी या उन्हें बीच मझधार में डुबोने का काम करेगी। जयप्रकाश ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि 2024 में वो हिसार पार्लियामेंट सीट पर कांग्रेस की टिकट पर जीत जाएंगे। इसलिए वो कांग्रेस की सीट हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, अपने आकाओं के आगे नतमस्तक हो रहे हैं और अपने समीकरणों को फिट करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हिसार सीट का समीकरण बता रहा है कि यहाँ पर जयप्रकाश की जीत के आसार नहीं हैं, क्योंकि अकेले जाट वोटरों के बलबूते पर जयप्रकाश सांसद नहीं बन चुके हैं। लगभग 18 लाख के हिसार पार्लियामेंट के वोट बैंक में जाट वोटर सिर्फ 6 लाख हैं और 12 लाख गैर जाट वोटर हैं। ऐसे में लगभग 2/3 गैर जाट वोटरों के कारण जयप्रकाश के लिए कांग्रेस की टिकट पर 2024 में सांसद बनना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जयप्रकाश ने रट पकड़ ली है कि वो हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़कर रहेंगे। अगर उनकी जिद पक्की रही और कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दे दिया तो और वो चुनाव हार भी गए, तो ऐसे में जयप्रकाश की सियासत की उल्टी कहानी शुरू हो जाएगी। उनकी सियासत का उल्टा पहाड़ा पड़ दिया जाएगा। इसकी वजह साफ है, लोकसभा का चुनाव हारने के बाद वो बेशक बी प्लान के तौर पर खुद के लिए आदमपुर की विधानसभा सीट को भी कतार में रखे हुए हैं, लिस्ट में रखे हुए हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि अगर वो लोकसभा का चुनाव भारी वोटों से हार गए तो ऐसे में उनकी सियासत को भारी नुकसान पहुंचेगा, बड़ा झटका लगेगा, जिसके चलते उनके लिए अपने बेटे विकास के लिए कलायत सीट से विधानसभा की टिकट हासिल करना भी मुमकिन नहीं रहेगा। जयप्रकाश बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला उनके खिलाफ हैं और उनके बेटे विकास को कलायत से टिकट नहीं लेने देंगे। लेकिन फिलहाल जयप्रकाश को यह लगता है कि वो अपने संपर्कों के बलबूते पर न सिर्फ खुद लोकसभा की टिकट ले आएंगे, बल्कि अपने बेटे विकास को भी कलायत से 2024 में पक्का विधानसभा का टिकट दिलवा देंगे। लेकिन वो रणदीप सुरजेवाला को नहीं जानते हैं। शायद वो भूल चुके हैं कि 2014 में भी रणदीप सुरजेवाला उनकी टिकट कटवा चुके हैं। बेशक उस समय वो जयप्रकाश को निर्दलीय तौर पर विधायक बनने से नहीं रोक पाए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में जयप्रकाश के लिए निर्दलीय तौर पर कांग्रेस को छोड़कर चुनाव लड़ना भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उन्हें उन हालात में आदमपुर से बाई इलेक्शन लड़ना पड़ सकता है। यानी एक तरफ जहां जयप्रकाश लोकसभा के सांसद बनना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपने बेटे विकास को विधायक बनाना चाहते हैं और तीसरा लोकसभा का चुनाव हारने पर आदमपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी हैं। यही वजह है कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जयप्रकाश एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 किश्तियों पर सवार हैं, जिसके चलते उनकी नाव डूबने की संभावना ज़्यादा नजर आती है। जयप्रकाश को ये समझना होगा कि उनके लिए लोकसभा का टिकट हासिल करना बेशक आसान हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद और समर्थन उनके साथ में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जीत की गारंटी होना। बेशक आज के दौर में बृजेंद्र सिंह की कहानी उल्टी चल रही है। बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह के खिलाफ जनता में नाराजगी है और वो जीत की बजाय हार के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर बृजेंद्र सिंह के सामने जेपी ने चुनाव लड़ा तो भी बृजेंद्र सिंह चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि जयप्रकाश की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पूरे के पूरे तौर पर बृजेंद्र सिंह का सुपड़ा साफ कर दें, उन्हें चुनाव हराने का काम कर सकें। हिसार सीट पर कांग्रेस को कैसे गैर जाट नेता की तलाश है,
जो अपनी कास्ट के 1 से 1.5 लाख वोट लेकर बीजेपी के सामने गैर जाट और जाट वोटरों का एक कॉम्बिनेशन बनाकर चुनाव जीत सके। उस पैरामीटर पर जयप्रकाश खैरा नहीं उतरते हैं। यही वजह है कि जयप्रकाश के टिकट हासिल करने के आसार तो बन सकते हैं, लेकिन उनके चुनाव जीतने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अगर वो चुनाव हार गए तो फिर उनका अपने बेटे को विधायक बनने का सपना भी चकनाचूर हो सकता है, क्योंकि खुद सांसद का चुनाव हारने के बाद उनकी शख्सियत कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो 2019 में भी कलायत से चुनाव हार चुके हैं, आदमपुर में उपचुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अगर हार की हैट्रिक उनकी लग गई तो ऐसे में जहां वो खुद डूबेंगे वहीं अपने बेटे विकास को भी ले डूबेंगे। यही वजह है कि जयप्रकाश को 3-3 किश्तियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें या तो आदमपुर से खुद चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए या सिर्फ कलायत से अपने बेटे विकास के लिए टिकट मांगनी चाहिए। अगर वो 3-3 जगह हाथ मारेंगे तो उनके हाथ बचने के बजाय जलने के आसार ज़्यादा रहेंगे और उनके लिए सियासी नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी जयप्रकाश गलतफहमी के शिकार होकर गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं, गलत फैसला ले सकते हैं, जिसके चलते उनकी सियासत की लुटिया डूब भी सकती है। यानी जयप्रकाश अब अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में, व्यक्तिगत इच्छाओं के चक्कर में अपने और अपने परिवार की सियासत के लिए खुद ही भस्मासुर साबित हो सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि जयप्रकाश क्या जमीनी सियासी हालात को समझने का काम करेंगे या मूर्खता भर फैसला लेकर लोकसभा का चुनाव लड़कर हारने की तरफ बढ़ने का फैसला लेंगे। 2024 में जयप्रकाश की सियासी किस्मत को जानने के लिए आप खरीखर न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में जयप्रकाश के सियासी फैसले को जानने और समझने के लिए भी आप खरीखर न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में कलायत सीट पर जयप्रकाश फैमिली की सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरीखरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।